Good morning to all of the students. So we are learning about the social factors. Now the next topic is mental stress. What is mental stress? मैंने जैसे बोला था कि competition has increased in opportunity of for educations. अब दिन ब दिन हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है. लोग MBA तक जा रहे हैं, M.Com कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, ME कर रहे हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट में भी बोलते हैं ना कंपटीशन हो रहा है. एंड बिजनेस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशंस. अब बिजनेस में भी बोलते हैं ना कंपटीशन होते रहता है क्योंकि दिन ब दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है अपना. चिल्ड्रन आर फेसिंग प्रॉब्लम फॉर लोनलीनेस. इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि चिल्ड्रन लोगों को क्या होता है, अकेले रहने पड़ता है इसमें. एंड मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू रीज़न लाइक न्यूक्लियर फैमिली. वो बोलते हैं ना इसमें मेंटल स्ट्रेस में क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब एक साथ नहीं रह सकते या अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि फादर भी काम पे कहाँ चले जाता है, मदर भी काम पे चले जाती है कोई जगह पे. बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड पेरेंट्स स्टेइंग आउटडोर ड्यू टू जॉब. जैसे मैंने बोला पेरेंट्स आर स्टेइंग मीन्स पेरेंट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्टेइंग आउटसाइड. एंड द इवनिंग टाइम दे आर टोटली टिल इवनिंग टाइम मीन्स इफ़ द स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, अगर मान के चलो स्टूडेंट्स आफ्टरनून तक भी आ जाता है, थोड़ी बहुत स्टडी भी करता है तो बट बाद में उसका वो लोनलीनेस रहता है. बोलते हैं ना वो अकेला ही रहता है कुछ देर तक अगर उसका फ्रेंड नहीं मिले तो आउटडोर प्ले करने के लिए. देर आर मैनी बाइंडिंग ऑन द गर्ल्स. गर्ल्स के भी बोलते हैं ना बहुत से बाइंडिंग है आज भी हमारे कंट्रीज़ में बोल सकते हैं, इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो. एंड एक्सेसिव फ्रीडम फॉर द बॉयज़ इन सम फैमिलीज़. और बहुत सी जगह पे देखा है, बहुत से कंट्री में भी देखा गया कि ज़्यादा फ्रीडम किसको मिलती है, बॉयज़ को मिलती है बहुत से फैमिलीज़ में, सम फैमिलीज़ में बोलते हैं ना कुछ फैमिलीज़ में. बॉयज़ एन्जॉय द कंसेशन फॉर देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़. बॉयज़ क्या करते हैं, ज़्यादातर एन्जॉय करते रहते हैं जो उन लोग की ड्यूटीज़ मिलती रही, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो उन लोग का घर का तो करते हैं मगर घर के बाहर का भी जो रहता है खाना खेलना बिलना. वेयर एज गर्ल्स हैव कंपल्सन फॉर द सेम. होता है ना वो सेम चीज़ गर्ल्स को क्या होता है, कंपल्सन रहती है मतलब उसको ज़्यादातर घर पे ही रहने पड़ता है. ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट शुड बी यूज्ड टू ईट. बोलते हैं ना उसको बराबर से यूज़ करना, बट बॉयज़ के लिए फ्रीडम रहता है तुम कितना भी यूज़ करो. इन द सेम टाइम सिंपल एन एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मनी वी हैव सीन द बॉयज़ आर यूजिंग मोर एंड मोर मनी बट some of the time the girls are they are not, some of the people they are not giving so much of the money or so much of the time to the girls. They are most बोलते हैं ना they are most trading means most of the attention they are paying on the attention to the boys. But nowadays we have seen, अभी हम लोग आजकल के दौर में देखें कोई जगह पे ये सब चीज़ें होती है बट आजकल के दौर में हम लोग देखे हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली है. Do you see the advertisement about increasing awareness on avoiding the discrimination between the girls and the boys? हम लोग ने आज भी देखे एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं हम लोग ने कि बॉयज़ और गर्ल्स को और सिस्टर या ब्रदर को एक ही फैमिली में बोलते हैं ना लेफ़्ट ओवर, बोलते हैं ना बच्चा कुछ खाना मिलता मतलब पहले बॉयज़ खाएगा फिर बच्चा कुछ खाना कौन खाएगी, गर्ल्स खाती है. लर्निंग मीडियम, ऐसा लर्निंग मीडियम की बात कर रहा वो बट ऐसा नहीं होता हमारी कंट्रीज़ में. बोलते हैं ना ज़्यादातर फैमिली में हम लोग ने देखे हैं कि दोनों एक साथ में ही बैठ के खाते हैं, ऐसा नहीं होता. अब अभी आजकल के दौर में बोलते हैं ना नाउ द पेरेंट्स आर मोर एंड मोर एजुकेटिंग, दे आर गिविंग मोस्ट ऑफ द अटेंशन टू द बोथ द पीपल. बोलते हैं ना ज़्यादा दोनों ही अटेंशन करते, बोलते हैं ना फादर और मदर दोनों चाहे बॉयज़ और गर्ल्स हो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं ये चीज़ों में. इन सोसाइटी टू अडल्ट एंड गर्ल्स हैव टू अननेसेसरी फेस द प्रॉब्लम लाइक टीसिंग एंड मॉलेस्टेशंस. बोलते हैं ना अडल्ट एंड गर्ल्स की बात कर रहा है, लोग चिढ़ाते रहते हैं इसमें, मॉलेस्टेशंस ज़्यादातर फेस करने पड़ता प्रॉब्लम उन लोगों को ये सब चीज़ों के लिए. अडल्ट एंड गर्ल्स बोलते हैं ना जो गर्ल्स प्रॉपर नहीं रहती है. गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वलिटी. तो ये सब बोलते हैं ना गर्ल्स को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है ये जेंडर इनइक्वलिटी में बॉयज़ और गर्ल्स के हिसाब से. कोई बोलते हैं ना कल्चर्स में, कुछ कल्चर्स में और कोई प्लेसेस में. Nowadays everyone has to face the stress due to increasing disorders. आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं साथ क्या होता है कि इंक्रीजिंग डिसऑर्डर प्रॉपर नहीं रहते, क्राइम एंड वायलेंस. क्राइम भी बढ़ गया, वायलेंस भी बढ़ गया आजकल के दौर में. एट द सेम टाइम पीपल लुकिंग एट दिस एज फास्ट एंड ईजी ऑफ मेकिंग मनी. और यही दौर में हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से ज़्यादा हम लोग पैसे कमाएं और जल्दी वक्त में ये सब चीज़ें होती है. मे बिकम स्केप गोड्स. बोलते हैं ना स्केप गोड बकरी की तरह बोल सकते हैं हम लोग, ये किस तरह से. एंड बिकम पार्ट ऑफ सच सिस्टम्स. ये सिस्टम का हम लोग पार्ट बन गए. दिस इज़ द डेडली इफेक्ट ऑफ सोशल इलनेस. एक तरह का मरा हुआ बोलते हैं ना इफेक्ट बोल सकते हैं
सोशल इलनेस का बोलते हैं ना, सोशल इलनेस का लोग बोलते हैं ना, एक तरह की बीमारी हो जाती है लोगों को। मीन्स ज़्यादातर ये मेंटल स्ट्रेस की, कि किस तरह से हमारे पास पैसे आए ज़्यादा से ज़्यादा और शॉर्ट ऑर्डर में। नाउ एडिक्शन मीन्स यू हैव सीन व्हेन द पीपल इन द पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज द स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ द अडोलेसेंट्स। ज़्यादा देख हम लोग ने देखिए, एक बोलते हैं ना 5 या 6 लोगों का ग्रुप है, 5 या 6 लोगों के ग्रुप में हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि 4 to 5 पीपल्स या 6 लोगों के ग्रुप में ऑब्जर्व करा, 4 to 5 पीपल्स आर वी कैन से स्मोकिंग और ड्रगिंग। तो दे आर पुटिंग अटेंशन, वो बोलते हैं ना, दूसरों को भी बोलते हैं बाकी रिमेनिंग वालों को कि तुम भी एडिक्ट कर, बोलते हैं ना, तुम भी एडल्शन, बोलते हैं ना, तुम लोग को भी, तुम यू जस्ट ऑल्सो एन्जॉय दिस पार्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये भी एक तरह का एडल्शन, बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एडल्शन में बता रहे हैं, एडिक्शन की केस हो जाती है। तो एडल्शन ऑलवेज प्रीफर टू द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, बोलते हैं ना, जो एडल्शन का ये किसको प्रीफर करता है, कंपनी को, फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के ग्रुप में रहते हैं, फ्रेंड्स कैसे रहते हैं उसके पे डिपेंड करता है। एंड फॉलो देयर गुड्स और बैड हैबिट्स, बोलते हैं ना, उन लोग की अच्छी और ख़राब हैबिट उन लोग फॉलो करते हैं, वेदर दे आर स्मोकिंग और वेदर दे आर टेकिंग अ ड्रग्स, द सेम थिंग्स ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस, बोलते हैं ना, बैड हैबिट्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एडवाइस ऑफ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। टीचर, बोलते हैं पेरेंट्स भी एडवाइस करते रहते हैं, चिल्ड्रन भी एडवाइस करते रहते हैं कि बुरे लोगों से थोड़ा दूर रहना, उन लोग की आदतों को थोड़ा दूर रखना है। देन ऑल्सो चिल्ड्रन इन देयर अर्लियर एज ट्राई अपॉन टोबैको, बोलते हैं ना, चिल्ड्रन, आजकल के बच्चे हम लोग देखते हैं 13-14 ईयर्स वाले, दे आर ईटिंग मोर एंड मोर टोबैको, ऑल द थिंग्स, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें उन लोग खाते रहते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑल्सो दे आर टेकिंग, ड्रग्स ऑल्सो दे आर टेकिंग। नाउअडेज वी हैव सीन 20 के अंडर में तो ये सब चीज़ें चालू कर देते हैं। इफ़ यू विल सी मोर एंड मोर गुटखा देखते हैं हम लोग ज़्यादातर, और डिफरेंट थिंग। सिगरेट ऑल्सो दे आर इवन 15 years also boy or 14 years also boy, they are, we can say, smoking। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ड्रग्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ये क्या होता है, प्रेशर करता है एक तरह का सिंबल को। आइदर पीयर ग्रुप, ये प्रेशर करते रहते हैं पीयर ग्रुप वाले कि चलना कुछ नहीं होगा, दे आर टेलिंग लाइक दिस वे, हाँ इट इज़ नथिंग, जस्ट ड्रिंक, ऐसा होते रहता है। ये प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता, जस्ट ड्रिंक इट, एन्जॉय इट, इट इज़ नथिंग, यू विल फील लाइक अ बेटर थिंग, हम लोग बोलते रहते, कुछ नहीं होता, ऐसा बोलते रहते। तो ऐसा प्रेशर करते रहते। और हाईली स्टैंडर्ड और सिंबल ऑफ हाई स्टैंडर्ड लिविंग, होता है ना, एक हाई स्टैंडर्ड लिविंग वाले जो लोग रहते हैं ज़्यादा स्मोकिंग, और इज एन इन इमिटेशन ऑफ एल्डर्स, या बड़े लोग को देखते होते हैं ना, अगर इफ़ द एल्डर पीपल आर स्मोकिंग, अगर बोलते हैं ना, अगर घर में पेरेंट्स स्मोक करते रहते हैं, फादर्स स्मोक करते रहते, तो बाहर जाके चिल्ड्रन को भी हैबिट हो जाती है दूसरों को देख के। हाउएवर इट मे लीड टू द एडिक्शन, ये एक तरह की बोलते हैं ना आदत हो जाती है। बिकॉज इन दैट डेडली सब्सटेंस आर देयर, टोबैको आर देयर। टेम्पररी इंटॉक्सिकेशन ड्रग्स ऑफ द प्लांट ओरिजिन, बोलते हैं ना, टेम्पररी, आजकल के टाइम पे हम लोग देखे इंटॉक्सिकेशन यू नो वेरी वेल दैट हार्मफुल। तो इंटॉक्सिकेशन ऑफ सच सब्सटेंस, बोलते हैं ना, ऐसे जो सब्सटेंस जो लेते रहते हैं। एंड सम केमिकल में परमानेंटली डैमेज, बोलते हैं ना, ये जो केमिकल रहते हैं ये अपने ह्यूमन सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, स्पेशली नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। एंड पीपल आर थिंकिंग वाई आई विल गेट, बोलते हैं ना, उन लोग बच्चे सोचते रहते हैं अगर एडिक्ट है तो, कि किस तरह से मुझे सिगरेट ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। मसल सिस्टम्स को भी पूरा डैमेज कर देते हैं और हार्ट को भी पूरा डैमेज कर देते हैं, एक्सेट्रा। तो अर्लियर वी हैव स्टडीड द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट ऑफ टोबैको, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं पहले भी स्टैंडर्ड में। कंटेनिंग सब्सटेंस ऑन माउथ एंड द लंग्स, किस तरह से माउथ और लंग्स को वो इफेक्ट करता है, ये किस तरह से माउथ और लंग्स को कैंसर के प्रॉब्लम्स में लेके आ जाता है। These are the addiction problems. Now incurable disease. In the case of incurable disease, if you will see a woman and this man, you will observe factors like ignorance towards the people like incurable disease. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ठीक नहीं, बोलते ना, डिजीज जिससे ठीक नहीं हो सकती है, like AIDS are there, TB are there, leprosy and the mental disorder. But in the case of the TB and leprosy, that is a curable disease. And mental disorder, that is also curable.
तो only AIDS are there, that is AIDS only the incurable disease are incoming. So if in the home you will observe as old person lead to decrease in old age, बोलते ना अगर old person को ये एज हुई है, बोलते ना ये डिजीज हुई है, तो पर्सनस लोग को किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, ये मेन चीज़ ऑब्जर्व करती है. तो इन एज होम्स, तो दे आर टेलिंग ओल्ड पर्सन लीड टू इंक्रीज इन ओल्ड एज होम्स. बोलते हैं ना ओल्ड पर्सन लोग को क्या करते हैं कि ओल्ड एज होम को आश्रम जैसा बोलते हैं, वहाँ सेंड कर सकते हैं, वहाँ सेंड कर देते हैं. एंड सच फैक्टर ऑल्सो में कॉज हार्म टू सोशल हेल्थ. इससे भी क्या होता है, अपनी सोशल हेल्थ को इफेक्ट पड़ता है. बट या रिमेंबर ओनली द एड्स आर इन द इनक्योरेबल डिजीज, बट लेप्रेसी इज देयर एंड टीबी इज देयर, they are the curable one. In the first stage, in the second stage, you can easily cure. And if you will take the proper medicine of the tablet, we can say TB and leprosy, then you can be easily curable one. Now can you tell, they are telling, have you ever seen the person, कभी तुम लोग ने देखे हो जो ड्रग्स और लीकर डर्टी प्लेस में करते रहते हैं. तुम लोग ने ऑब्जर्व करा होगा कि जो ड्रग्स वाले लेकर लेते हैं, जो लीकर ड्रिंक्स वाले रहते हैं, जो एकदम डर्टी प्लेसेस में रहते हैं, वहाँ पे उन लोग ये सब चीज़ें करते रहते हैं. वेदर सच अ पिटीफुल कंडीशन ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग एज एक्सेप्टेबल. ऐसे बोलते हैं ना कंडीशन को हम लोग एक्सेप्ट, ऐसे ह्यूमन्स लोग को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. क्योंकि एक डर्टी प्लेस एक पूरी तरह से, तो डर्टी प्लेस में उन लोग जाके वहाँ पर ड्रग्स करते रहेंगे, ड्रिंक्स करते रहेंगे, ये सब चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि उन लोग को हाइड होने रहता है. You must have seen, read the news about many death due to poisonous liquors. हम लोग ने देखे बहुत सारे डेथ के केसेस हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि जो पॉइजनस लिकर से होते हैं, मीन्स ड्रिंक्स करने से होते हैं. Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? Because in the liquor they are telling here. Yeah, just look. The liquor is from alcohol. बोलता ना जो लीकर रहता है वो अल्कोहल से बना रहता है. Alcohol you know very well. People are drinking in day-to-day life, but if you are taking more and more alcohol, so that will harmful to your health. Now, तो just see, obtaining alcohol through fermentation of the substance. तो ज़्यादा अगर fermentation ले रहे हैं हम लोग बता रहे हैं alcohol obtained through fermentation. alcohol कैसा obtain होता है, fermentation से obtained होता है. However, if this process is performed इन रॉन्ग वे, अगर ये बोलते ना ये प्रोसेस को हम लोग गलत तरीके से लेते हैं, जो एक तरह का पॉइजनस लीकर प्रोड्यूस होता है और प्रूव्स बोलते ना फैटल, डेंजरस प्रूव होता है. फैटल प्रूव्स फैटल फॉर मैनी एट टाइम, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है. एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन्स, हाँ जो तुम्हारा ब्रेन को डैमेज करने का चांस करता है. एंड लीवर एज वेल एज लाइफ स्पैन, बोलते ना जो लीवर को डैमेज करता है साथ में तुम्हारी जो लाइफ है उसको भी अफेक्ट करने वाला है. डिक्रीज ड्यू टू अल्कोहलिज्म्स, ये सब अल्कोहलिज्म की वजह से होता है. ब्रेन डेवलपमेंट इन अडोलसेंट इज हिंडर्ड ड्यू टू अल्कोहलिज्म. जो ब्रेन डेवलपमेंट रहता है ना, अगर अडोलसेंट जो प्रॉपर बंदा नहीं है, जिसकी कंडीशन प्रॉपर नहीं है, ब्रेन से प्रॉपरली सोच नहीं सकता, तो अगर ऐसा बंदा अगर अल्कोहल लेता है तो क्या कर सकता है वो, मेमोराइजेशन दे आर डनिंग इज हिंडर्ड ड्यू टू अल्कोहलिज्म्स. ये बोलता पूरी तरह से अल्कोहलिज्म डिस्ट्रॉय कर देता है पर्सन्स की लाइफ को. एंड देयर बाय एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन, बोलते हैं ना जिसकी एबिलिटी जो सोचने का तरीका रहता है, लर्निंग बिकम्स स्लो, उसकी लर्निंग भी एकदम स्लो हो जाती है. एडिक्टिव पर्सन्स कैन नॉट थिंक रैशनली, बोलते हैं ना जो एडिक्टिव हैं, जो बोलते हैं ना जो ज़्यादा ड्रिंक कर रहता है, जिनको आदत रहती है स्मोक करने की, लीकर करने की, ड्रग्स होता है ना अल्कोहल लेने की, तो बोलते हैं ना जल्दी सोच नहीं पाते. Because of this, they are telling, due to this the person has to face social. इसकी वजह से persons को social health में we have seen lot of the time the people when the persons are taking a alcohol, तो some kind of the smells are coming out. Mental and family illness, तो एक तरह का mental illness तो हो ही जाता है उसको. Why they are taking every day. And the family illness, बोलते हैं उससे बीमार जो करता है familial illness, घर के लोग भी बीमार पड़ सकते हैं अलॉन्ग विथ फिजिकल इलनेस, उसकी हेल्थ के साथ में. अब कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. नाउ यू हैव सीन द कम्युनिकेशन मीडिया nowadays and excessive use of modern technology. Modern technology are looking nowadays become that we are using our phone even in our day-to-day life. So we will discuss this topic on the next time.